फ्लैक्स पे तो बाद में आ ही जाऊंगा मैं, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, आपके जो सीनियर नेता हैं, आप तो अभी 2 महीने पहले पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, तो आपको कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है, लेकिन जो 2014 से पार्टी में बने हुए हैं चौधरी हारून जी, जिनको अभी क्या बनाया गया, उनको प्रभारी बनाया गया एसटी मोर्चे का। एसटी मोर्चे में प्रभारी की क्या अहमियत होती है? नहीं, एक किस्म से इंचार्ज, सबसे ऊपर इंचार्ज समझे आप जी। बिल्कुल उनको लग रहा है कि हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे एक नुमाइंदा था, उसको स्टेज शेयर नहीं की गई है, लेकिन आपको कहीं पे भी नहीं लगता है कि हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हुआ है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर सिक्योरिटी देखी जाए, सिर्फ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इस पर इतना मतलब बखेड़ा करने की कोई बात नहीं है। हारून साहब बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं? नहीं, हारून, मैं आगे आ रहा हूँ ना, हारून साहब की बात रही, एक बड़े भाई की तरह है, हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। रोशन जी, वो लोग भागे वहाँ से, खाली आप सोचे ना, वो लोग जब रैली उनकी स्पीच चल रही थी, स्पीच के बीच में क्यों नहीं भागे वो? खाली उनको जैसे अब सुनने में आ रहा है कि उनको ये जब इशारा किया जाता है कि 4-5 मिनट की स्पीच होती और आप निकले, वहीं पे थे, बिल्कुल वहीं पे थे। अब सुनने में क्यों आ रहे हैं? आपने देखा होगा ना फिर। मतलब अंदर नहीं था, मैं बाहर था, कुछ वैसे बहुत बाहर की तो सिचुएशन आपको ज्यादा पता होगी। हाँ, अब IT में है तो कुछ अपना काम भी देखना होता है, कुछ सारा कुछ करना होता है, बाहर की सिचुएशन आपको ज्यादा पता होगी ना फिर। पता है, मैं वही बता रहा हूँ। पार्टी की इंटरनल जो भी बातें हैं वो बाकी जिम्मेदारियां भी देखनी होती हैं कि कोई ऐसा इशू ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात ये चल ही रही थी कि कुछ पंगा किया जा सकता है। और वो जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसका आप आज बोलेंगे, कल 20 साल बाद भी बोलेंगे, उसका यही जवाब है कि वो जो 30-40 बंदे थे, जवाब तो आपने अपनी मर्जी का ही देना है। वो कहाँ आप लोगों के मन में जो चल रहा है वो बोलेंगे? आप मर्जी का नहीं है, आपको पहले भी पता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो ना? नेता, मैं खुद नेता को नहीं समझता हूँ। आपको सीधा पता है कि अगर ऐसा किया होता, जैसे नेता बन के कुछ सिर्फ ऐसे काम किए होते, तो आज इस उम्र में स्टेज पे नहीं पहुंचते। स्मार्ट सिटी के हालात भी आपने देखे आज। स्मार्ट सिटी, आप सच में बात बताऊं ना, स्मार्ट सिटी का जितना भी है, जो अपोजिशन की, जम्मू घूमे है ओबीसी, और जम्मू घूम के भी, बिल्कुल जम्मू घूम के यही बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े तूफान के बाद भी है जो उतना बड़ा नुकसान जो है नहीं हुआ, जो बाकी पहले टाइम में होता था। आज कौन सा तूफान आया? तूफान से मतलब बारिश, घंटे की बारिश को आप तूफान बोलते हो? बारिश काफ़ी हुई, 1.5 घंटा बारिश हुई है, आधे घंटे नहीं हुई है, 1.5 घंटा बारिश हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देख के बहुत खुशी हुई कि जो काम हुए थे पानी की निकासी के लिए, और बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। तो अब नेचर के साथ टक्कर नहीं ली जा रही है, वास्ता से काम चल रहे हैं, 4-5 महीने और लगेगा तो सब सुधर जाएंगे इंशाल्लाह, ये उम्मीद है पूरी। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू। उम्मीद करेंगे लंबे समय तक आप भाजपा में बने रहेंगे। भाइयों की दुआ, भाइयों का, ज्यादा देर टिकते नहीं है वहाँ पे नेता। कोई बात नहीं, हम भी आएंगे, आप भी आएंगे, देखेंगे कब तक टिकोगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता सलीम चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टार इंडिया में। शुक्रिया अरफाज साहब। सलीम साहब, क्या कुछ कारण रहे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू के दौरे पे थे, और लोग भाषण के दौरान, उस समय अमित शाह जी भाषण दे रहे थे जिस समय भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हाथों में झंडे पकड़ के और भाग रहे थे, ऐसा क्या हो गया? मैं सर सबसे पहले ना आपको क्लियर बता दूं कि जैसे उनका आने का टाइम 10:30 का था, आप अगर देखेंगे वहाँ की कुछ फुटेजेस उठा के 9 से पहले लोग 8:30 ही वहाँ पे पहुँच चुके थे, और इतनी कुर्सियाँ भरी हुई थी कि लास्ट में कुछ लोगों ने खड़े होकर सुना। और जो आप भी सही बात कह रहे हैं, जैसे वीडियो क्लिप्स आई हैं सोशल मीडिया पे कुछ, कि 20-30 बंदों का एक ग्रुप जा रहा है, पार्टी के फ्लैग पकड़े हुए हाथ में निकल रहे हैं बाहर। आपको 20-30 दिखे उसमें? हाँ, हार्डली आप खुद देख रहे हैं जो वीडियोज आ रही है, ज़्यादा होगा 40 बंदा होगा जो बाहर आ रहा था निकल के। पेशाब करने के लिए आप लोगों को नहीं जाने दे रहे? वो बात अलग है। सिर्फ ये जो लोग एक हाय वहाँ पे एक पंगा क्रिएट करने आए थे, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे में नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी दूसरी पार्टी ने या किसी ओपोजिशन ने उनको प्लांट किया हुआ था। जितने लोग वहाँ से जा रहे थे 20-30-50 आपके हिसाब से वो सारे ओपोजिशन के थे? वो भी सी बात है सर, मैं यही कह रहा हूँ, वो ओपोजिशन ने कहीं प्लांट किए हुए थे कि इस फंक्शन को जो है किसी तरह खराब किया जाए। आए तो आपकी गाड़ियों में थे? मतलब आए तो आपकी गाड़ी में थे, मंगाए तो आपने थे? आए थे, बट वहाँ पे कुछ झंडे उनके हाथ में उस समय भी भारतीय जनता पार्टी। अब आपको पता है, झंडे आपको पता है आगे रखे होंगे तो कोई भी बदनाम करने के लिए झंडा उठा लेगा। मतलब वो जितने लोग निकल रहे थे वो सब आपकी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए निकले थे? 40-50 का जो ग्रुप था, जब स्पीच चल रही थी, वो
आपने सोचा क्यों नहीं, वो पहले क्यों ना निकले, उससे एंड पे चल रही थी स्पीच, उसी टाइम क्यों निकले? अगर निकलना होता तो हाफ में नहीं निकल सकते थे। ये लोग सिर्फ कहीं ना कहीं अपोजिशन ने प्लांट किए थे, इनको 500 रुपया दिया था और इनको वहाँ पे लाया गया था कि आपने ये बाथरूम के इश्यूज़ पे इस पर शोर करना है और जब स्पीच का एंड होने वाला होगा आपको हम इन्फॉर्म हो जाएगा, आपने 5 मिनट पहले छोड़ देना है। और बाहर इन्हीं के लोग बीडीसी चेयरमैन थे, वो आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बिल्कुल, जिनके लिए आप ये बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, उन बीडीसी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे लोगों का निकले ना वहाँ से, हुए निकले, बिल्कुल उनका नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं बाकी जनरल लोगों की जो आप पूछ रहे हैं कि बीडीसी साहब का तो मैंने वो देखा, खाली उनका वो वॉशरूम का कुछ चल रहा था निकलते टाइम, मुझे किसी क्लिप में वो नजर नहीं आया। देखिए आपने जब निकले वो नहीं, निकलते टाइम का शायद उनकी वो कोई स्कूटी में थे सर, कोई क्लिपें देखते हो आप भी? नहीं आधी अधूरी नहीं देखते हैं, बट स्कूटी में कोई ऑफिसर थे वहाँ पे सीनियर, उन्होंने उनके साथ गुस्सा किया, मतलब कोई बदतमीजी की कुछ शायद कुछ, तो obvious सी बात है बंदा गुस्से में आके कहीं साइड तो हो गई ना। अब उधर तो हल्ला गुल्ला कर नहीं सकते, डिसिप्लिन इंसान है वो, बीडीसी हैं, एक समझदार इंसान है। जो आपका नेता है तो वो डिसिप्लिन हो गया, तो जो बाकी लोग हैं तो वो मतलब ऑपोजिशन के हो गए। हमारे अगर 100 बंदा भी है ना, 100 नेता भी है, वो एज कम्पेयर टू अपोजिशन 101% डिसिप्लिन है और अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने मैनर्स और अपने ही सर्कल में रहने के वो लोग सक्षम हैं और अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए सक्षम है। मैं एक दूसरी आपको चीज़ खुद बता दूं, जो ये बीजेपी के फ्लैग्स लगे थे जो उस पे बाद पे आएंगे, पहले आप ये बताइए मेरे को, भारतीय जनता पार्टी कहती है हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए बहुत काम करते हैं, तो यहाँ पे अमित शाह जी की रैली में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा काम करके गए? यहाँ पे सर ने सब क्लियर कर दिया है कि अगर जो हमारे पहाड़ी भाई हैं उनको उनका हक मिलेगा, और साथ में दूसरी लाइन वो कह रहे हैं, आप भी वहाँ होंगे, आपने सुना भी होगा कि जो हमारे गुज्जर बकरवाल भाई हैं उनका कोई हक जो है खाया नहीं जाएगा। नया क्या हुआ इसमें? इससे नया क्या हुआ? होम मिनिस्टर आके यहाँ पे बोल रहा है लोगों के सामने, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? वो तो पिछले साल भी कही थी ना जब वो पहले आए थे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल कही थी, बट तब का सेम बात ही तो कह रहे हैं। पिछले साल में जो था, पिछले साल, अब वो भी सी बात है, कोई अगर कोई चीज़ लानी है, इम्प्लीमेंट करनी है, तो अरफाज जी आपको पता है वो 24 बयान उन्होंने दिया है सेम टू सेम है कि नहीं है? पिछली बार भी उन्होंने यही कहा था कि पहाड़ी कबीले के साथ या गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ कोई गलत नहीं होगा। बिल्कुल आने वाले मानसून सत्र में जैसे सुना जा रहा है उनको मिल जाएगी। और जो दूसरा उन्होंने लाइन बोलता कि गुज्जरों के साथ कोई जो है छेड़खानी नहीं होगी, वो अगर हम भी भाजपा में अगर वो होती भी है तो वो हम नहीं होने देंगे। बट पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है अपनी सेंटर टीम पे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे, हमारे रविंद्र राणा जी, अशोक कोल, पूरा यकीन है किसी के साथ जो है गलत नहीं होंगे और बेहतर। लेकिन आपके गुलाम अली खटाना साहब जिनको एमपी बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, वो तो दिखे नहीं वहाँ पे कहीं पे, उनको तो सीट साझा नहीं की गई उनकी, वहाँ पे दिखे नहीं कहीं स्टेज पे। एक्चुअली सर सीधी सी बात है, J&K है, टेरर एक्टिव स्टेट है, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने कोई हर्डल क्रिएट या रश के लिए, पुलिस को भी कुछ खबर थी कि जैसे एमपी से भी खतरा था। मैं ये बात, एमपी से खतरा नहीं है सर, मैं ये बात कर रहा हूँ जैसे जनता पार्टी के एमपी से। सर मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जैसे वो 30, 40, 50 लोग थे जो स्पीच से पहले निकले बाहर, वो लोग वहाँ पे अगर अपोजिशन ने भेजे होते या किसी ने भेजे थे 500,000 देके, तो वहाँ पे पंगा भी कर सकते थे। इसलिए एक बड़ा जो है ग्रुप स्टेज पे नहीं जाने दिया उनको। स्टेज पे जाना डजंट मैटर। मैं कहता हूँ अगर बंदा जो है लोगों के काम करने वाला होगा, एज अ वर्कर ही होगा, लास्ट पे बैठा होगा, उसको वो प्यार, उसको वो लोगों की सपोर्ट वहाँ पे भी मिलेगी। स्टेज इज़ नॉट बिग थिंग कि वहाँ पे पहुँच लिए तो हमने कुछ अचीव कर लिया, स्टेज पे तो कोई भी चढ़ सकता है। फिर एमपी क्यों बनाया? उनको वर्कर ही रहने देते। लोगों के काम कर रहे हैं, वर्कर लोगों के काम कर रहे हैं, अपना दिन रात जो है, अगर वो चीज़ मैटर नहीं करती है तो उनको वर्कर ही रहने देते। मैटर करती किस लिए नहीं करती है? सिक्योरिटी रीजंस की बात कर रहा हूँ, मैटर तो obviously पता है। एमपी से क्या थ्रेट है? बाकी थ्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर उनको भी भेज देते, 3-4 वो चले जाते, तो फिर बीच में आके कोई जैसा वो 30-40 लोग थे प्लांटेड, कुछ कम्युनिटी से एक ही था ना। हाँ बिल्कुल हम सारे भी वहाँ थे, सब आते, गुज्जर कम्युनिटी के बहुत लोग थे, पूंछ से गाड़ियाँ आई थी, रजौरी से गाड़ियाँ आई थी। कितने एमपी थे स्टेज पे? एक वो आगे कितने पीछे हमारे हज़ारों थे। नुमाइंदा एक ही था? एमपी एक ही था या बहुत सारे थे? सारे एमपी हैं हमारी कम्युनिटी के। भारतीय जनता पार्टी में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं सब एमपी हैं? नहीं, सब नहीं है, सिर्फ राणा साहब हैं, ओ सॉरी खटाना साहब हैं। खटाना साहब हैं, तो उनको क्यों नहीं शेयर की गई वहाँ पे स्टेज? सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उनसे खतरा था? उनसे खतरा नहीं था कि खाली रश स्टेज पे नहीं क्रिएट कर सकते थे कि कोई दूसरा आके उस रश का जो है वो फ़ायदा उठा ले, बस उनसे क्या खतरा होना है। ये था कि रश जो था, अगर स्टेज पे अगर 10, 15, 20 बंदे और आ जाते तो कहीं ना कहीं से जो ये कुछ प्लांटर लोग जैसे थी करें कि ये भेजे हैं इन्होंने, जैसे ये ड्रामा किया, स्पीच ख़त्म, आप खुद सोचें ना स्पीच के सेंटर में वो लोग क्यों नहीं गए? जैसे ख़त्म होने वाला है, उनको बाहर से उनके जो गुरगे हैं, उनके उस्ताद हैं, मैसेज करते हैं कि आपके अकाउंट में हमने 1000 भेज दिया है, तो अब आप निकलो यहाँ से।
से उनकी रैली की स्पीच जो एंड पे हो रही है, आप निकलो और हमारे लोग बाहर हाईवे पे प्लांटेड हैं। उनमें से आपका मीडिया का कोई बंदा नहीं था, अपने जेनवन वो अंदर थे, सब काम कर रहे थे जो भी थे। बाहर जो यही लोग थे जिन्होंने प्लांट किया था, इनके कुछ अपने लोग बाहर थे, वहाँ से वीडियो बना के फिर ये हर जगह जो है सर्कुलेट। मतलब जिस मीडिया चैनल ने वो खबर चलाई है वो सारे अपोजिशन के पैसों पे चल रहे हैं। मैंने पहले आपको कह दिया कि मैं अभी 3 सेकंड पीछे सुन सकते हैं, मैंने कह दिया है कि ओपोजिशन का कोई भाई भी उधर नहीं था, वो सब वहाँ अंदर थे, वो अपना काम कर रहे थे। जो बाहर लोग थे मैं उनका कह रहा हूँ, उन 3 4 5 जो थे उन्होंने वो वीडियो बनाई और फिर आगे अपने ग्रुप्स वगैरह में ऐसा ये सब किया है। दूसरा, आप अगर फ्लैग्स का इशू जैसे हमने किया, आप फ्लैग्स पे तो बाद में आ ही जाऊँगा मैं, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, आपके जो सीनियर नेता हैं, आप तो अभी 2 महीने पहले पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, तो आपको कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है, लेकिन जो 2014 से पार्टी में बने हुए हैं चौधरी हारून जी, जिनको अभी क्या बनाया गया, उनको प्रभारी बनाया गया एसटी मोर्चे का। एसटी मोर्चे में प्रभारी की क्या अहमियत होती है? नहीं, एक किस्म से इंचार्ज, सबसे ऊपर इंचार्ज समझे आप जी। बिल्कुल, उनको लग रहा है कि हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे एक नुमाइंदा था, उसको स्टेज शेयर नहीं की गई है, लेकिन आपको कहीं पे भी नहीं लगता है कि हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हुआ है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर सिक्योरिटी देखी जाए, सिर्फ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इस पर इतना मतलब बखेड़ा करने की कोई बात नहीं है। हारून साहब की बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। नहीं, हारून, मैं आगे आ रहा हूँ ना, हारून साहब की बात रही, एक बड़े भाई की तरह हैं, हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, या रोशन जी हो गए या बाकी भी हमारे एसटी मोर्चा के जितने होगी, वैसा मुझे नहीं लगता कुछ। अगर उन्होंने कुछ है भी उनकी नाराज़गी तो वो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उनको आपको पता है सीनियर हैं, काफ़ी साल से इस चीज़ पे वो जो है अपने दिल में क्या बात है वो आपको अच्छे से वो जवाब दे सकते हैं। मैंने वही व्यूज़ ऑफ पॉइंट रखे जो मुझे ठीक लगे। जिन लोगों को आप अपोजिशन के वो कह रहे हो ना कि पैसा दे के वो लोगों ने माहौल ख़राब किया, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो गृह मंत्री पूरे देशवासियों के हैं, ना कि सिर्फ भाजपा के जो लोग हैं उनके हैं, और उनको सुनना हर कोई पसंद करेगा। लेकिन अब एक भाजपा के नेता होने के नाते शायद भरोसा नहीं रहा भाजपा के नेताओं पे लोगों को, इसलिए वो लोग भागे वहाँ से। खाली आप सोचे ना, वो लोग जब रैली उनकी स्पीच चल रही थी, स्पीच के बीच में क्यों नहीं भागे वो? खाली उनको जैसे अब सुनने में आ रहा है कि उनको ये जब इशारा किया जाता है कि 4-5 मिनट की स्पीच और आप निकले, वहीं पे थे, बिल्कुल वहीं पे थे। अब सुनने में क्यों आ रहे हैं? आपने देखा होगा ना फिर। मतलब अंदर नहीं था, मैं बाहर था, कुछ वैसे बहुत बाहर की तो सिचुएशन आपको ज़्यादा पता होगी। हाँ, अब IT में है तो कुछ अपना काम भी देखना होता है, कुछ सारा कुछ करना होता है, बाहर की सिचुएशन आपको ज़्यादा पता होगी ना। फिर पता है, मैं वही बता रहा हूँ। पार्टी की इंटरनल जो भी बातें हैं वो बाकी जिम्मेदारियां भी देखनी होती हैं कि कोई ऐसा इशू ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात ये चल ही रही थी कि कुछ पंगा किया जा सकता है। और वो जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं उसका आप आज बोलेंगे, कल 20 साल बाद भी बोलेंगे, उसका यही जवाब है कि वो जो 30-40 बंदे थे। जवाब तो आपने अपनी मर्जी का ही देना है, वो कहाँ आप लोगों के मन में जो चल रहा है वो बोलेंगे आप? मर्जी का नहीं है, आपको पहले भी पता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो ना, अंधभक्त हो। नेता, मैं खुद नेता को नहीं समझता हूँ, आपको सीधा पता है कि अगर ऐसा किया होता, जैसे नेता बन के कुछ सिर्फ ऐसे काम किए होते, तो आज इस उम्र में स्टेज पे नहीं पहुंचते। पहले दिन से सच के साथ खड़े हैं, जो है वो सीधा बोला है। जो आपके नेता लोग बात रखते हैं तो वो मतलब सच के साथ खड़े नहीं है। अगर हारून चौधरी कोई बात करते हैं वो सच पे खड़े नहीं है, अगर राजीव चड़क कोई बात करते हैं वो सच पे खड़े नहीं है। उनकी बिल्कुल, राजीव चड़क जी अब उनके साथ भी था, मैं अभी आप ही थे वहाँ पे गए हुए। जहाँ तक हारून चौधरी जी की बात रही, सीनियर हैं वो, ये चीज़, इस चीज़ का वो जवाब वो जो है वही आपको बेहतर दे सकते हैं। मतलब आप उनसे ज़्यादा बेहतर हो? मैं कह रहा हूँ वो मेरे से ज़्यादा बेहतर है। आप उनसे ज़्यादा बेहतर हो, आपको ज़्यादा समझ है, उनको कम समझ है, इसलिए वो वीडियोस बना रहे हैं, बात रख रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने तो वीडियो देखी नहीं कोई 2-3 दिन से। ना वो वीडियो कहाँ आप देखोगे? जो वो बात करेंगे, जो लोगों के हक में बात होगी या कम्युनिटी के हक में बात होगी, वो तो आप देखोगे नहीं। आसान सा बहाना मिल गया ना। आई स्वेयर टू गॉड मैंने नहीं देखी है, आप मुझे बोलेंगे मैं कसम भी खा सकता हूँ, मैंने वो वीडियो नहीं देखी। अगर देखी भी होती फिर भी उन चीज़ों का जवाब जो उन्होंने रखा है वही दे सकते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ये जो झंडे जो आप बार बार बीच में खुद ही जिक्र कर रहे हैं, जो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जो खबर हमने ही कवर की थी, क्या अब इतने ज़्यादा आपकी पार्टी के झंडे हो गए हैं कि अब वो कूड़े दान में फेंकने पड़ रहे हैं? जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है वहाँ पे वो हज़ारों की संख्या में आपके झंडे पाए जाते हैं।
इस चीज़ का मैं पहले जवाब दूंगा और उसके बाद जैसे हमेशा से हमने सुना है कि अरफाज डैंग साहब जो हमेशा सच ही बोलते हैं, पहले मैं बात करूंगा, उसके बाद आप खुद जो है उस चीज़ का जवाब देंगे, क्योंकि आपने उधर विज़िट किया था। जो वहाँ पे जाके वो फ्लैग्स डाले गए, आप अगर एक भी फ्लैग लेके किसी फ्लैग के साथ वहाँ पे आपको स्टिक नज़र नहीं आएगी, वो इक्का दुक्का कोई आ गई होगी, उस फ्लैग को उठा के सेम डिज़ाइन बाद में लगाई जाती है, अब स्टिक कहाँ से पहले लग जाएगी? बंडल के बंडल वहाँ पे पड़े हुए थे। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप सेम डिज़ाइन का वो बनाया गया, आप उसका स्टफ़ देखेंगे, उसको उठा के एक हाथ में पकड़ेंगे और एक जो लगे हुए थे हमारी टीम ने या जो लगाए थे वर्कर्स ने, आप उन दोनों का एक बार जो है उनकी क्वालिटी, उनका जो स्टफ़ है वो चेक करेंगे, आपको सामने पता चल जाएगा कि ये वो वाले फ्लैग जो हैं जो लगने थे या अभी लगने वाले थे या लग चुके थे, वो इस कूड़ेदान में डाले गए, या सेम जैसे अपोजिशन की पहले मैंने आपके आगे चाल रखी लोगों वाली, सेम अपोजिशन ने चाल करके ये कुछ पैसों के झंडे जो है मंगवा के और वहाँ पे डाले गए, और फिर जो है वहाँ से मतलब बात मीडिया में आई और ये बात जो फैली। ये अब आप सीधा सच सा बताएं, आप वहाँ गए थे? मतलब आप ये कह रहे हो कि वो झंडे भी आपके नहीं है? नहीं है, मैं वही पूछ रहा हूँ। मतलब भगवा कलर, वो कमल का फूल, वो आपका नहीं है? जो वहाँ पे फेंके हुए थे झंडे हमारा है, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि बीजेपी का जो वो किसी ने नाम ख़राब करने के लिए वो जाके वहाँ कूड़ेदान में जो फेंका जा, कहीं रोड की साइड पे फुटपाथ पे फेंके, वो सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप दोनों चीज़ों को चेक करेंगे, आप ऑन कैमरा, अगर अभी चलो लेट हो रहे हैं, आप ऑन कैमरा अगर 10 बजे का ला के हम वो दोनों अगर देख सकते हैं तो आपको सामने और जनता को सामने जो है प्रूफ हो जाएगा। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ, अगर आप कल फ्री होंगे, आपकी इजाज़त होगी, 10 बजे आके ये चीज़ जो है प्रूफ भी कर सकते हैं, और आपके सामने आप खुद, आप पब्लिक तो नहीं टच कर सकती, आप खुद देख के आप खुद समझ जाएंगे। अब किसने किया? वो ओपोजिशन ने किया, और कौन करेगा? एक तो ओपोजिशन रैली को ख़राब करने के लिए 30-40 बंदा डाल दिया बीच में, आपने उस टाइम बाहर निकले। खुद सोचे, आप भी समझदार, 400-500 बंदा था, 30-40 बंदा था, आप सीधी सी बात है, मेरे से समझदार हैं, बड़े हैं, आप खुद सोचिए वो सेंटर में क्यों नहीं निकले, 20 मिनट पहले क्यों नहीं निकले? जैसे ही उनको सिग्नल कोई आया होगा, जिन्होंने उनके उस्ताद होंगे जो 500-1000 जिन्होंने दिया होगा। और दूसरा जो है ये झंडे वाला जो इशू है फ्लैग्स का, ये भी ओबीसी बात है, ओपोजिशन का ही है, क्योंकि ऐसा तो कोई कर नहीं सकता कि भाजपा का कोई झंडा उठा के कूड़ेदान में फेंके, कोई लोकल भी नहीं कर सकता, क्योंकि लोग सब साथ हैं, लोग सब खुश हैं, और लोगों का आने वाला यही विज़न है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट इलेक्शन जब होते हैं तो रविंद्र राणा जी है जो हमारे सीएम आएंगे, उस चीज़ों से अपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं बौखला गई है, और ऐसे चीप्स और घटिया जो है स्टंट्स कर रहे हैं। मैंने आपको कह दिया कि मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ ये चीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब वो इसी बात है, आप क्या प्रूफ करेंगे? मतलब हाँ, ये आपके सामने प्रूफ ये हो सकता है कि जो वो वाले फ्लैग हैं, वो जो बाकी ये पूरी सिटी में फ्लैग लगे हैं, हम एक सैंपल इसका लेके आएंगे और एक वहाँ से लेके आएंगे, आप देख सकते हैं कि पूरी सिटी में जो लगा था उनका स्टफ़ कैसा है, और एक वो वहाँ से स्पेशल वो फेंके गए थे उनका जो स्टफ़ है वो कैसे था, ये कहीं से खरीद के लाए गए। क्या किया आपने? आपका नाम खराब करने की कोशिश की है किसी ने, आपके वो झंडे नहीं है, किसी अपोजिशन की पार्टी ने, किसी अपोजिशन के बंदे ने वो फ्लैग बना करके वहाँ पे कूड़ेदान में फेंक दिए, यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमें जो सुनने में आ रहा है, अब चल रही है बात, आस्ते आस्ते सामने आ जाएगी, जो सुनने में आ रहा है यही है सब, मतलब किसी ने नाम नहीं किसी को लेना चाहूँगा कि सिर्फ ये एक चाल थी इस प्रोग्राम को ख़राब करने के लिए, बट फिर भी जो वो लोग थे पसीने उनको छूट ही गए जब ये रैली जो थी बहुत सक्सेसफुल रैली थी। अब कल जैसे हमारे राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, वो चलो नॉन पॉलिटिकल इवेंट है सिक्योरिटी का, उसके बाद हमारे MP जी हैं बाहर से जो यूथ के हैं, युवा मोर्चा के, वो आ रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है वो जो रैलियां हैं वो रैलियां भी ये जो हैं ज़बरदस्त होंगी, और अगर आने वाला जो इलेक्शन होता है उसमें इंशाल्लाह भाजपा जो है 60+ जाएगी, 60+ से भी 62-63+ जाएगी, और इकलौता जो है भाजपा बाद में जाएगी जब इलेक्शन होंगे। फिलहाल लग नहीं रहा है इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में, अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं होंगे। आप तो कह रहे हो, लेकिन अमित शाह जी नहीं कह रहे हैं और कोई आपका बड़ा नेता नहीं कह रहा है। लेकिन सलीम साहब, अगर झंडे आपके नहीं थे, आपको बदनाम करने के लिए वो झंडे आपकी पार्टी के बना करके वहाँ पे कूड़ेदान में फेंके गए, सब सवाल तो पूरा सुन लीजिए, थोड़ा सा दम रखिए। आपने क्या कार्रवाई की उन लोगों के खिलाफ? कोई कंप्लेंट आपने दर्ज करवाई? मैं तभी कह रहा हूँ ना, अब देखो रैली का वो भी, और ये 2 दिन आपने कुछ ऐसी बात सुनी, अब सुनने को मिल रहा है हमें भी, तो अब आस्ते चल रैली से पहले का है, वो रैली से पहले का है, मतलब वो जो वीडियो है रैली से, आप मतलब वहाँ पे कूड़ेदान में मिले हैं, वो रैली से पहले का है। कूड़ेदान का तो मैंने देखा था, अब मतलब जिस दिन आप कह रहे हो कि रैली थी उससे आगे वाली जो रात गुजरी उस दिन का वीडियो है वो, रैली से पहले का। कर क्या रहे हो IT सेल में? रैली मतलब कर क्या रहे हो कि क्या काम किया आपका वहाँ पे? ओबीसी बात है, अब जो मीडिया में देखेंगे वही चीज़ देखेंगे, अब इतना तो नहीं ना कि हमने सड़क पे घूम के कूड़ेदान भी देखने,
एक स्टेट हेड हो गया, बाकी चीज़ें देखनी हो तो कूड़ेदान नहीं हम जाके चेक कर सकते पूरे शहर के किसने क्या फेंका है जी। तो देखते हो मीडिया तो देखते हो, ये तो काम है आपका। वीडियो देखी है, उसमें यही था कि जी रैली के जो रैली चल रही थी उसके बाद जो है ये ऐसा हुआ, वो वीडियोस भी आप खुद वहाँ पे थे। दूसरी मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जो है कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं था, ये अपने मतलब ऐसे ही कुछ स्टंट खेले जा रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड ये पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि जो ऑन कैमरा है ये सबूत, हम पूरे शहर के एक एक झंडा लेंगे जो हमारा लगा हुआ था, और वहाँ के जो आपने उस दिन कहा कि फेंके दे रहे हो आप ऑन रिकॉर्ड, आप बता रहे हो, आप अपोजिशन पे लगा रहे हो इल्ज़ाम, कोई तो होगा जिसने वो झंडे वहाँ पे फेंके होंगे। बदनामी किसकी हुई? ओबीसी बात है, बदनामी क्या, बदनामी कोई नहीं कर सकता इतनी। किसके झंडे थे वो? झंडे पे झंडा जो था किस पार्टी का बनाया गया था? बात है बदनामी पार्टी का बनाया गया था? बदनामी होती है लोगों के रिस्पांस पे, और जिसने भी रिस्पांस दिया है यही रिस्पांस जब से पता चल रहा है कि ये ऐसा शायद कुछ प्लांटेड करके ये किया गया। किस पार्टी के बनाए गए थे? भाजपा पार्टी के थे सर, भाजपा पार्टी के थे। ओबीसी बात है, जब अब ऐसा भी नहीं है ना कि हम नीचे वाली पौड़ी पे कदम नहीं रखेंगे, सीधा तीसरी पे रखेंगे तो गिरेगा। हर चीज़ का एक रिदम होता है, चल रहा है, जैसा कुछ होता है क्लियर, जैसे सुनने में आ रहा है क्लियर होता है। तो सबसे पहले आपको कंप्लेंट करवाई आपने? कहीं नहीं हुआ है। मैं IT हेड ST मोर्चा के स्टेट हेड हो आप, आपका फर्ज नहीं बनता था आप कंप्लेंट करवाते पहले थाने में? मेरे से पहले भी बहुत सीनियर्स हैं, जैसे मैं आपको ये नहीं कह रहा आप कंप्लेंट तक पहुंच गए हो, मैं सिर्फ अभी ये कह रहा हूँ कि सुनने में वो लोग सलाखों के पीछे नहीं होने चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ सुनने में सामने आ रहा है, पूरा ये गेम खेली है, सुनने में ये सामने आ रहा है। 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, हमें पता है क्या करना है। मैंने क्यों आपको टाइम देना है? मेरे झंडे तो नहीं थे, मेरे झंडे तो नहीं थे। मैं जो जनता है, जनता के लिए लाइन बोली है मैंने, आपके लिए नहीं बोली है। तो आपने कहाँ पे कंप्लेंट करवाई? अभी फिर वही बात, तीसरी बार कह रहे हैं, मैं तीसरी बार आपको जवाब दे रहे हैं कि सुनने में आ रहा है। अब जैसे हम सुन पा रहे हैं, ये क्लियर तो होने दो। इन्वेस्टिगेशन भी आपने खुद ही करनी है? नहीं करनी है सर, पुलिस का काम है ना इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल पुलिस का है, हमें देखने तो दीजिए ना। एटलीस्ट अगर हम 1 घंटे पहले, हफ्ता एक पहले आप देखते रहेंगे? हफ्ता देखें, 20 दिन देखें, वो अब सोचो जैसे आप कह रहे हो पार्टी की बदनामी है, इल्जाम आपने लगा देना अपोजिशन पे, इल्जाम अपने अपोजिशन पे लगा देना है, बात कर देनी है। इल्जाम की बात ही नहीं है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आप सुबह 10 बजे क्यों चैलेंज कर रहे हो? आप कंप्लेंट करो ना, उन लोगों को सलाखों के पीछे करवाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं इल्ज़ाम नहीं मैं लगा रहा हूँ। जो यहाँ के जो फ्लैग्स हैं सिटी में लगे हैं और जो वो फ्लैग हैं उनका आप खुद जो है उनको देखेंगे। मेरी बात तक नहीं पहुँच रहे, आप मानते हैं ना ये चीज़, वो फ्लैग आपके नहीं थे, वो किसी ने प्लांट किया? सुनने में आ रहा है, जहाँ तक सुनने में आ रहा है, आप क्लैरिफाई होने दीजिए। अब वो मैं नहीं बता सकता, अनकट जहाँ तक सुनने में आ रहा है तो आप वो चीज़ें क्लैरिफाई, वो चीज़ें आप वो दुनिया जानती है, कुछ भी नहीं, वो दुनिया जानती है, जनता जानती है कि किसके पास क्या है और किसके पास क्या नहीं है। जनता जो है ये किंग मेकर है और समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये आपको आने वाले इलेक्शन में रैली छोड़ के भाग रहे हैं? कोई छोड़ के नहीं भागा है, सिर्फ 30-40 जो लोग हैं, कहीं प्लांटर लोग थे या कुछ ऐसा करने आए थे। सीधी सी बात है, वहाँ कोई चेस खाली नहीं थी और इवन एंड तक जो है चेस वो भरी हुई थी और कुछ लोग खड़े भी थे वहाँ पे। मतलब वो लोग जो जा रहे थे वो नहीं दिखे आपको? दिखे। ओबीसी मैं फिर कह रहा हूँ, 6वीं बार पूछ रही हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक खाली ग्रुप था कुछ लोगों का जो कहीं ना कहीं इस पार्टी को पूछना मेरा काम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका जवाब है, सवाल पूछना मेरा काम है। जब तक मेरे को जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं सवाल पूछता रहूँगा। हाँ नहीं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं इसको, आपकी जवाब है ये। और आपके बड़े खरे क्वेश्चन भी रहते हैं, स्ट्रांग टाइप के। हर बंदा यहाँ आपके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, बट मैंने कभी आज नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। आप जवाब क्या देते क्या नहीं देते मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा फर्ज बनता है लोगों तक सही सवाल का जवाब पहुंचाना। बिल्कुल, मैं तभी आपको कह रहा हूं कि चीज़ें जो क्लियर होंगी होने दीजिए आप। क्या पता हमें कोई गलत भी सुना सकता है। मैं तभी इन्वेस्टिगेशन आप पहले करेंगे, बाद में पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। मैं इन्वेस्टिगेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, खाली कुछ सुनने तो इन्वेस्टिगेशन ही तो होती है ना, ये पता करेंगे। 2 घंटे पहले हम कुछ सुनेंगे, अचानक आके ये बोल देंगे ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया। आज तो हफ्ता होने वाला है सर, हफ्ता होने वाला है। आपने कल ये बात सुनी, परसों सुनी, अब जब सामने आ रही है तो स्टोरी मैंने कवर की है तो मेरे को बोलो सुनी। सर जो मैंने चीज़ अपनी रखी है कि वो फ्लैग और ये फ्लैग का जो स्टफ़ है बिल्कुल अलग अलग है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप गए, आपका शुक्रगुजार हैं, अपना उस दिन गर्मी भी थी, आपने गर्मी में अपना टाइम दिया। मैं इन लाइन जनरल बात कर रहा हूँ कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, जैसे कुछ होगा। स्मार्ट सिटी के हालात भी आपने देखे आज? स्मार्ट सिटी, आप सच में बात बताऊँ ना, स्मार्ट सिटी का जितना भी है जो अपोजिशन की, जम्मू घूमे हैं ओबीसी, और जम्मू घूम के भी जम्मू घूम के यही बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े तूफान के बाद भी है जो उतना बड़ा नुकसान जो है नहीं हुआ जो बाकी पहले टाइम में होता था। आज कौन सा तूफान आया?
तूफान से मतलब बारिश आधे घंटे की बारिश को आप तूफान बोलते हो? बारिश काफ़ी हुई, 1.5 घंटा बारिश हुई है, आधे घंटे नहीं हुई है, 1.5 घंटा बारिश हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देख के बहुत खुशी हुई कि जो काम हुए थे पानी की निकासी के लिए और बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। तो अब नेचर के साथ टक्कर नहीं ली जा रही है, वास्ता से काम चल रहे हैं, 4-5 महीने और लगेगा तो सब सुधर जाएंगे इंशाल्लाह, ये उम्मीद है पूरी। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। उम्मीद करेंगे लंबे समय तक आप भाजपा में बने रहेंगे। बस भाइयों की दुआ, भाइयों का ज़्यादा देर टिकते नहीं है वहाँ पे नेता। कोई बात नहीं, हम भी आई हैं, आप भी आई हैं, देखेंगे कब तक टिकोगे। कोई बात नहीं। तो ये थे हमारे साथ सलीम चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी नेता। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।